हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। आज की लेटेस्ट अपडेट में डीओई की तरफ से हमें बहुत बड़ी खुशी की खबर देखने को मिल रही है, क्योंकि काफी मेमोरेंडम यहाँ पर जारी किए गए हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को इस प्रोसेस का तो पता ही होगा कि DSSB में जब ई डोजियर की पूरी प्रोसेस फाइनल हो जाती है, वहां से ई डोजियर को कंप्लीट करके डीओई में सेंड कर दिया जाता है और बाकी सिलेक्शन की जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है उसे डीओई ही कंप्लीट करता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को इसमें पर हम विजिट कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, जो कि है edu.del.nic.in। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इसको रेगुलरली विजिट करते रहिएगा अगर आपने DSSB के एग्जाम को दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, फाइनल कट ऑफ आ जाती है, तो आपका ई डोजियर DSSB के द्वारा यहाँ पर सबमिट कर दिया जाता है। ओके, तो ई डोजियर की सारी प्रोसेस जो होती है फ्रेंड्स, वेरिफिकेशन वगैरह सब कंप्लीट करके ई डोजियर को सबमिट कर दिया जाता है डीओई के पास। और डीओई अपनी नेक्स्ट प्रोसेस में उसको मेमोरेंडम निकाल करके अपॉइंटमेंट लेटर देता है, उसके बाद ज्वाइनिंग कराता है। तो जो भी प्रोसेस है यहाँ डीओई ही उसे संभालता है। तो फ्रेंड्स, आज डीओई की वेबसाइट पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 4-5 नोटिस हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एक मेमोरेंडम है और एक असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के रिगार्डिंग ही कैंसिलेशन भी यहाँ पर दिया गया है, और ज्वाइनिंग डेट के रिगार्डिंग भी एक बड़ी अपडेट है। तो आइए फ्रेंड्स, एक एक करके इन सब को हम चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिएगा, ये मेमोरेंडम डीओई की तरफ से जारी किया गया है 7 फरवरी 2022 की ये अपडेट है, लेकिन इसे कल शाम तक तो अपडेट नहीं किया गया था जब तक हमने वीडियो लॉन्च की। तो देखिए, आप सब्जेक्ट यहाँ पर है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी अंडर द पोस्ट कोड 89/17। तो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी पोस्ट कोड है 89/17, इसको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर की यहाँ पर ऑफर दी गई है, आपको मेमोरेंडम जारी किए गए हैं। और फ्रेंड्स, मेमोरेंडम में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका मेमोरेंडम नंबर, पूरी डिटेल कैंडिडेट के बारे में दी जाती है, क्या आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, पोस्ट कोड, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर क्लियरली मेंशन करते हुए बता दिया जाता है कि आप नॉमिनी हैं DSSB के द्वारा। तो आपको जो ऑफर दी जाती है इस पोस्ट के लिए, ये आपका पे स्केल है, ठीक है फ्रेंड्स, और आपके जो अलाउंसेज वगैरह है, रूल रेगुलेशन सब बता दिया जाता है। दिस अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। तो आपको जो अपॉइंटमेंट दी जाती है, कुछ टर्म्स और कंडीशंस के साथ आपको इसे स्वीकार करना होता है। तो फ्रेंड्स, इसको आप देखिएगा, दैट दिस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज कैटेगरी एंड अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो आपको जो ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब साथ लेकर जाने हैं, और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज कैटेगरी वगैरह की जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो सब आपको साथ लेकर जानी है सक्सेसफुल, ताकि आपका वेरिफिकेशन हो सके। अपॉइंटमेंट लेटर आपको दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको यहाँ वेन्यू बता दिया गया है और सारी टर्म और कंडीशंस बता दी गई है, आपका पे स्केल, आपकी पोस्ट, आपका सब कुछ डिटेल में यहाँ बता दिया गया है, और एक एक कैंडिडेट को ये मेमोरेंडम जारी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग कैंडिडेट का अलग अलग मेमोरेंडम जारी किया गया है, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर इसे आप कह सकते हैं, आपको दिया गया है, वेन्यू बता दिया जाता है, सारी टर्म और कंडीशंस आपको बता दी जाती हैं। तो बड़ी खुशी की खबर भी है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो ओकेशन होता है इसका बड़ी बेसब्री से हर कैंडिडेट को इंतजार होता है, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद इस फल को पाया जाता है, जिसके इंतजार में उसने दिन रात एक करके बड़ी मेहनत करके यहाँ तक वो कैंडिडेट पहुंचा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी टर्म कंडीशंस को ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से चेक कीजिएगा। देखिए, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एनओसी एक्सेट्रा, और कैटेगरी, स्टेटस, कास्ट, या आपका जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर कास्ट का, वो सब आप ये साथ जरूर लेकर जाने हैं आपको ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन और एट एनी लेटर स्टेज पीरियड ऑफ सर्विस। इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड, दिस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल स्टैंड कैंसिल्ड विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। तो फ्रेंड्स, आप वो जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही यहाँ पर लेकर जाइएगा, किसी गलत चीज की जानकारी आप मत दीजिएगा, क्योंकि देखिए साफ साफ यहाँ कहा गया है कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी यहाँ पर मिलती है, कोई गलती आपकी पाई जाती है, गलत इन्फॉर्मेशन आपकी अगर पाई जाती है, तो ये अपॉइंटमेंट लेटर आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, मिली मिलाई जॉब आपकी छूट जाएगी अगर आपने कोई भी गलत जानकारी यहाँ पर दी है।
ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अपने डॉक्यूमेंट को जो आपने ई-डोजियर में सबमिट किया है वो सब आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। तो यहाँ पर किसी प्रकार का धोखा आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ टाइम की एक अपॉर्चुनिटी का सवाल होता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी टर्म और कंडीशंस आप इनको अच्छे से एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इसमें फ्रेंड्स कैंडिडेट को पूरी तरह से देखिए सारी चीज बता दी गई है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट का नेम बता दिया गया है, उसकी पूरी डिटेल दे दी गई है, और इज विलिंग टू एक्सेप्ट दिस ऑफर टू द अबव टर्म एंड कंडीशंस ही सी शुड अपीयर इन पर्सन एट। तो आपको ये यहाँ पर वेन्यू दे दिया गया है और ये टाइम बता दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कि जैसे 17 फरवरी को 11 बजे आपको इस जगह पर ये सेल आपके दिए जाते हैं, E4 में आपको जाना है। ठीक है, और देखिए बता दिया गया है कि अलोंग विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू इनेबल दिस ऑफिस टू कंप्लीट द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज। तो आपको 4 करंट की पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स लेकर जानी है। सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर इंस्ट्रक्शंस नंबर 14। तो नंबर 14 में देखिएगा जो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया वो आपको लेकर जाना है कि ही सी self file and self declaration to the effect that the certificates and document produced by him, her and the copies of the same deposited by him या her with the application form and during the course of verification of certificates documents by the board या department are genuine, are issued by the recognized institute, board, university as the case may be, and if the same are found to be fake, false subsequently by the employer, his her service shall be liable to be terminated without any notice. In addition to penal action as वारंटेड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपको कोई भी फेक या फॉल्स यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, अदरवाइज आपको टर्मिनेट तक यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म आपको लेकर जाना है कि आपने जो भी जानकारी दी है वो जेन्युइन है, बिल्कुल सही आपने जानकारी दी है। ई-डोजियर में भी आपने सही चीजें फिल की हैं और वेरिफिकेशन के समय पर डॉक्यूमेंट्स जो आपने दिए हैं बोर्ड में या डिपार्टमेंट में वो सब आपके जेन्युइन है। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म आपको फिल करके लेके जाना है, और बाकी 19 नंबर कॉलम में आपको सारी चीजें बता दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस of offer of appointment, oath of allegiance for Indian national duly filled in signed by the candidate। तो ये oath लेटर भी आपको लेकर जाना साइन करके। और ये ऑप्शन डी में है, ऑल एजुकेशनल या टेक्निकल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डिग्री, मार्कशीट, कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल अलोंग विद देयर वन सेट ऑफ क्लियर फोटोकॉपी। ठीक है, आपको ओरिजिनल भी साथ लेकर जाने हैं और प्लस आपको यहाँ पर उनका फोटोकॉपीज का एक सेट भी लेकर जाना है, जो कि दोनों साइड से आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, सिग्नेचर करनी है दोनों साइड उसके। और फ्रेंड्स, आप फोटोकॉपी के यहाँ पर 3-4 सेट बनवा कर ले लीजिएगा, क्योंकि इनकी यहाँ पर डिमांड जरूर रहेगी, तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए आप यहाँ 3-4 सेट जरूर बनवा लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और कैंडिडेट हैज टू प्रोड्यूस NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट ऑफ द इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी बाय विच द कैंडिडेट कंप्लीटेड, कि BLED है या D.Ed है या एप्लीकेबल फॉर पैट असिस्टेंट टीचर प्राइमरी एंड असिस्टेंट टीचर नर्सरी इन केस में भी। तो जो भी आपकी डिग्री या डिप्लोमा है वो NCT के द्वारा आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए, इसका आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और ये नॉन क्रीमी लेयर NCL सर्टिफिकेट आपको लेना है फ्रेंड्स फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ OBC कैटेगरी कैंडिडेट। अगर आप OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको NCL भी लेकर जाना है, नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, तो एक ये आपको चाहिएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, इनको आप रेडी रखिएगा। इन केस ही सी डज नॉट अपीयर इन पर्सन आर नो रिप्लाई इन रिसीव्ड इन दिस ऑफिस विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ दिस लेटर, कैंसिलेशन प्रोसीडिंग वुड बी इनिशिएटेड विदाउट एनी फर्दर रेफरेंस टू द कैंडिडेट। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर मैक्सिमम 1 month का समय दिया जाता है, तो इसमें अगर आप वहाँ पर अपीयर हो जाते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जॉब ऑफर की जाती है और अगर आपका कोई रिप्लाई नहीं होता है
तो आपकी यहाँ पर कैंसिलेशन की प्रोसीजर को स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स गिवन टाइम पीरियड का आप लोगों को ध्यान रखना, अपने वेन्यू और गिवन टाइम पर आप लोग पहुंचने की कोशिश जरूर कीजिएगा। नोट में देखिएगा, ये आपके 5 पॉइंट यहाँ पर दिए गए, इन 5 पॉइंट्स को भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स को अगर कोई इन्फॉर्मेशन अच्छे से नहीं मिल पाती है तो उनको बड़ा कंफ्यूजन होता है और फिर बहुत सारी क्वेरीज आपकी आती हैं। तो फ्रेंड्स आज हम एक एक चीज आपको क्लियर करते जा रहे हैं। देखिए नोट में यहाँ पर ये 5 पॉइंट हैं, इनमें से जो पहला पॉइंट है कैंडिडेचर आर टू डाउनलोड, आपको डाउनलोड करना है क्या, पहला जो फॉर्म है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो एक तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर ये डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, इसको आपको लेकर जाना है। दूसरा है फिर अंडरटेकिंग फॉर नॉट बीन डिबर्ड, ठीक है, एक ये आपको अंडरटेकिंग लेकर जानी है कि आप पर किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी का केस नहीं है, आपने कोई जालसाजी नहीं की है, 420 नहीं की है, ठीक है, आपको किसी तरह की कोई सजा नहीं दी गई है। और तीसरा है फ्रेंड्स ये डिक्लेरेशन एंड ओथ ऑफ एलिगेंस, तो ये आपका डिक्लेरेशन और ओथ का हो गया। ठीक है, 4th नंबर पर है अंडरटेकिंग फॉर्म, ठीक है, ये आपको लेकर जाना है। और 5th नंबर पर है अंडरटेकिंग फॉर ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो जाता है कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, 6th नंबर पर है एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। और फिर है अंडरटेकिंग दैट आई एम द सेम पर्सन। और फ्रेंड्स 7th नंबर पर एक अंडरटेकिंग है कि मैं वही पर्सन हूँ जिसने इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है, जिसने एग्जाम दिया है और जिसका ई डोजियर फिल हुआ है। ठीक है, अपनी पोस्ट कोड और नेम, अपना रोल नंबर सब कुछ यहाँ पर आपको बता देना है कि मैं वही पर्सन हूँ। और ये सब डॉक्यूमेंट आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करनी है, edu.del.nic.in। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है DOE की। और इन सब लिंक रिक्रूटमेंट, और यहाँ पर जो सब लिंक मिलेगा आपको रिक्रूटमेंट का, दीज फॉर्म्स ड्यूली फील्ड अप आर टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये सारे जो फॉर्म है आपको रिक्रूटमेंट वाले इस सेक्शन में मिल जाएंगे, इनको आप डाउनलोड करके अच्छे से फिल करके वेरिफिकेशन के समय पर इनको सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। 7 अंडरटेकिंग आपसे मांगी गई है। और 2nd नंबर पर है सब्सिक्वेंट टू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स विच आर कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट and receipt of medical examination, the candidates are required to routinely check the official website of Directorate of Education। ये आपकी वेबसाइट आपको पता ही है इसका। ठीक है, फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट या पोस्टिंग ऑर्डर, जो भी आपकी नेक्स्ट प्रोसेस होगी उसके लिए आप इसको वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहिएगा, DOE की वेबसाइट को। ठीक है फ्रेंड्स, वेबसाइट आपकी यहाँ पर ये बता दी गई है। 3rd नंबर पर है फर्दर अटेंशन ऑफ द कैंडिडेट्स इज ड्रॉन टुवर्ड्स ऑन द issue of lapse of offer appointment automatically if the candidate does not join within the specified period as available at the website of DOPT। तो फ्रेंड्स इसकी जानकारी भी सारी यहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। 4th नंबर पर है in the event of the date on which the candidate has been called for verification of documents is a gazetted holiday is in force on that day, then the candidate should appear for verification on the immediate next working date। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये चीज बता दी गई है, आपको क्लियर कर दी गई है कि अगर ऐसा होता है जो डेट आपको वेरिफिकेशन की दे दी जाती है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो अगर आपको उस दिन बुलाया है लेकिन यहाँ पर GH होती है, मतलब गजेटेड हॉलीडे अगर कोई हो जाती है बाई चांस से, मान ले ईद की कोई छुट्टी हो जाती है, कोई ऐसा फेस्टिवल या इमरजेंसी आ जाती है कि गजेटेड हॉलीडे उस दिन हो जाता है, तो कैंडिडेट को नेक्स्ट डे जो वर्किंग डे होता है उससे नेक्स्ट डे को ही आपको वेरिफिकेशन के लिए जरूर से जरूर पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर एक क्लियर कर दी गई है, ध्यान रखिएगा। और 5th नंबर पर देखिएगा फ्रेंड्स, कैंडिडेट आर टू डाउनलोड द अटेस्टेशन फॉर्म पेज 1 to 6 फ्रॉम RR। ठीक है, ये 1 to 6 है, RR रूल रेगुलेशन होता है। ठीक है, ड्यूली फील्ड अप एंड आर टू बी सबमिटेड इन ट्रिप्लिकेट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेरिफिकेशन के समय पर आपको ये भी साथ में लेकर जाने हैं, इनको ड्यूली फील्ड करके। और फ्रेंड्स ये इसलिए होता है कि आपने सारी रूल रेगुलेशन को अच्छे से समझ लिया है कि इस जॉब को स्वीकार करने से पहले आप इसके बारे में सारी रूल रेगुलेशन को अच्छे से समझ चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमने एक कोशिश की है आप लोगों के साथ सारे मेन पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करने की, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे मेमोरेंडम आपको देखने को मिल रहे हैं। आप सभी को कंग्रेचुलेशन
कॉन्ग्रेचुलेशन जो आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि जस्ट फॉर्मेलिटीज आपकी बची हुई हैं, बाकी सारी जो मेन चीजें हैं वो आपकी हो ही चुकी हैं। ठीक है, तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के अपने वेन्यू पर ठीक टाइम पर जरूर पहुंचिएगा। तो आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट नोटिस को और देख लेते हैं। ये भी देखिएगा फ्रेंड्स, आप बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये ऑर्डर आया है कैंसिलेशन का। यहाँ पर कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी 89/17 पोस्ट कोड के लिए। ये स्टूडेंट का यहाँ पर नाम दे दिया गया है, डीओबी दे दी गई है और कहा गया है कि इनको नॉमिनेट किया गया था DSSB के द्वारा असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए, लेकिन आपको डेफिशिएंसी मेमो यहाँ पर इशू किया गया था क्लैरिफिकेशन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। ये आपको बता दिया गया है, ये आपका वाइड नंबर वगैरह। द कैंडिडेट वाइड ईमेल डेटेड 28/1/2022 हैज इन्फॉर्म्ड दैट ही इज नॉट विलिंग टू ज्वाइन टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी पोस्ट कोड ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिएगा, एक कैंडिडेट का अगर यहाँ पर रिजेक्शन हो गया है, कैंसिलेशन हो गया है, तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर वेटिंग पैनल लिस्ट का जो कैंडिडेट है उसको मिल रही है, तो उसके लिए इसे खुशी की खबर भी कहा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इस पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट नोटिस को देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये देखिएगा, ये नोटिस भी बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पर ये ऑफिस ऑर्डर बता दिया गया है आपका, अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज हियर बाय कन्वेड फॉर एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट को एक्सटेंशन के रिगार्डिंग ये नोटिस दिया गया है और ये देखिए, ये यहाँ पर पोस्ट और आपका टाइम वगैरह सब बता दिया गया है, तो इसे आप देख लीजिएगा। जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको आप मिस कभी मत कीजिएगा, वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा और बाकी हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं किसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।